प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने पतंग कविता की सलाह की। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं। अभ्यास के प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। पहले ही पद में कहा गया था कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। तो सावन का महीना जो होता है वो बारिश का मौसम होता है, और बारिश के मौसम के बाद गर्मी इतनी अधिक चिपचिपी और उमस भरी होती है कि उससे हर एक व्यक्ति तंग आ जाता है। और जैसे ही भादों का महीना चला जाता है तो मौसम में बदलाव शुरू हो जाते हैं और मौसम सुहावना हो जाता है। जो सुहावना मौसम है वो सबको अच्छा लगता है, और इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारें हैं। यानी सावन का महीना चला गया, भादों भी चला गया जो गर्मी का महीना था। अब प्रकृति में परिवर्तन यही है कि ना गर्मी है और ना सर्दी है। जब हम गर्मी अधिक होती है तब भी दुखी होते हैं, और जब सर्दी अधिक होती है तब भी दुखी होते हैं। लेकिन वो जो महीना होता है भादों के बाद, अश्विन मास जिसको बोलते हैं, अगस्त के बाद जो सितंबर आता है, सितंबर महीना जो आता है, उसमें ऐसा ही मौसम होता है जब सभी और वातावरण सुख प्रदान करने वाला होता है। इसीलिए कवि ने प्रकृति के परिवर्तन को बताया है कि शरद ऋतु का आगमन बहुत ही सुहावने मौसम के साथ होता है, जब ना गर्मी होती है और ना सर्दी होती है, और वो जो मौसम है उसमें पतंग भी आसानी से उड़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, सोच कर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया। प्यारे बच्चों, ये जो कविता है ये छोटे छोटे बच्चों की बाल सुलभ जो चेष्टाएं होती हैं, क्रिया होती हैं, वो क्रियाकलाप जो करते हैं उसका वर्णन करने के लिए कवि ने इस कविता की रचना की है। और पतंग जो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है वो आसमान में उड़ाते हैं। तो जिस तरह पतंग का जो कागज बिल्कुल हल्का होता है और उसकी जो कमानी है वो बिल्कुल पतली होती है, उसी प्रकार बच्चों का जो मन है वो निश्चल होता है, निर्मल होता है, और वो बहुत ही कोमल होते हैं। इसी कारण इन विशेषणों का प्रयोग किया गया है बच्चों की बाल सुलभ क्रियाओं और उनकी कोमलता को प्रकट करने के लिए। आगे है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचिए कि कपास से बच्चों का क्या संबंध है। प्यारे बच्चों, कपास का मतलब होता है रुई, जिसको कॉटन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में जिसको कॉटन बोलते हैं उसको हिंदी में वो कपास के पौधे से प्राप्त होती है, और वो बहुत ही नाजुक होती है। बिल्कुल सफ़ेद उसका रंग होता है और बिल्कुल ही कोमल होती है। हाथ में लेते हैं तो वो आरामदायक महसूस होती है। तो बच्चे जो होते, कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि जिस तरह कपास कोमल होती है उसी तरह बच्चे भी बिल्कुल ही, उनका जो शरीर होता है कमज़ोर भी होता है, नाजुक भी होता है, कोमल भी होता है, और ऊपर से वो बिल्कुल निर्मल मन और निश्चल होते हैं। इसी कारण उन्होंने इसकी तुलना बच्चों की कपास के साथ की है। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है। ये आपकी रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न है। रोमांचित शरीर का मतलब होता है जब हमारे मन में खुशी छा जाती है। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी काम को बड़े लगन के साथ करते हैं तो उसमें हम आत्म समर्पित हो जाते हैं, और जिस काम को आत्म समर्पित होकर किया जाता है उसके पूर्ण होने पर एक अलग ही खुशी छा जाती है, उसमें एक अलग ही रोमांच आता है। इसीलिए कवि ने कहा है रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के, क्योंकि जीवन हमारी एक लय की तरह चलती है। जैसे किसी गीत में एक लय होती है, उसी तरह जीवन में मनुष्य अपने कार्य के प्रति जब समर्पित हो जाता है तो उसको भी उसमें आनंद ही आनंद आने लगता है। इसीलिए कवि ने कहा है रोमांचित शरीर के संगीत का जीवन से की लय से संबंध कवि ने बिठाया है। अगला प्रश्न है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें कैसे थाम लेती हैं। कवि कह रहे हैं कि एक धागा ही होता है जो आसमान में पतंग को पहुंचाता है, और जब आसमान में पतंग पहुंच जाती है तो बच्चों का जो बाल मन है वो भी अपनी मन की जो ऊंची उड़ानें होती हैं उसको वो अपने आसमान की ओर उड़ाना चाहता है, अर्थात जो वो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए हर संभव वो प्रयास करता है। तो और जब वो आसमान में धागे के सहारे पतंग उड़ा रहे होते हैं तो ऐसे लगता है पतंग नहीं, उनका मन ही आसमान में उड़ रहा है। इसीलिए कवि ने कहा है कि एक धागे के सहारे उनको वो थामे रखती है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपको जो दिए गए थे इनके उत्तर आसानी से समझ में आ गए हों। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, क्योंकि आप कमेंट में अपने विचार नहीं देते। तो कोशिश किया करो कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।